नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है रोमेश पाठक। फिर से आया हूँ एक नया वीडियो लेके। मित्रों, आपने सुना होगा जब अभी ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो आपने सुना होगा कि तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तुर्की के ड्रोन यूज़ कर रहा है पाकिस्तान। जो भारत के ऊपर ड्रोन मारे जा रहे हैं वो तुर्की से आए हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि तुर्की और भारत में अगर आमने सामने की टक्कर हो जाए तो क्या होगा। इस विषय पे बात करेंगे, किसकी कितनी सैन्य क्षमता है, किसके पास कितना परमाणु बम है या नहीं है, जो भी है, किसके पास कितनी नेवी मजबूत है, किसके पास कितनी एयरफोर्स मजबूत है। इस विषय पे हम लोग बातचीत करेंगे, तुर्की वर्सेस भारत या भारत वर्सेस तुर्की। ठीक है, पहली चीज तो देखो, तुर्की कभी भारत से फेस टू फेस पंगा नहीं लेगा। वो इसलिए नहीं लेगा क्योंकि उसने अभी सारा सिस्टम नया नया बनाना शुरू किया है। भारत के पास कई ऐसी ताकतें हैं जो तुर्की के पास नहीं है, और भारत हर मामले में तुर्की से कम 4 गुना ज्यादा तो मजबूत है ही है। दूसरी चीज, वो पाकिस्तान की मदद इसलिए कर रहा है कि हिंदुस्तान को बर्बाद करना उसकी एक ये भी मंशा हो सकती है। सीधी सी बात है, हिंदुस्तान को बर्बाद करना वो ना उसे अच्छा लग रहा हो हिंदुस्तान की तरक्की। दूसरा कारण ये भी है कि जैसे भारत अब अपने इसरो या डीआरडीओ इन जैसी संस्थाओं से अपने स्वयं के हथियार बनाता है, स्वयं की टेक्नोलॉजी बनाता है, उसी तरह तुर्की भी उसने भी बैरेक्टर नाम की या हरजेट नाम की कुछ संस्थाओं में वो अपने लड़ाकू विमान तैयार करता है और अपने ड्रोन्स बनाता है, और वो अपने बनाता है उन सिस्टम को और उनको वो पाकिस्तान को बेच रहा है, जिससे वो मोटा रुपया कमा रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है। भाई, उसका व्यापार अच्छा चलेगा, उसकी टेक्नोलॉजी बिकेगी तो वो आर्थिक तौर पे मजबूत होगा और अपने देश को आगे लेके जाएगा, कुछ भी करेगा और मजबूत बनेगा। तो वो शायद इसलिए कर रहा हो, और हर एक देश ये करता है। कोई भी देश, भारत से अगर कहा जाए, कोई देश कहे कि भाई तुम फला देश को अपनी टेक्नोलॉजी मत बेचो, तो ये तो भारत की मर्जी यार, वो बेचेगा या नहीं बेचेगा, किसी से क्या लेना देना। समझ रहे हैं? तो चलिए दोस्तों, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। देखते हैं कौन कितना ताकतवर है। शुरुआत करते हैं सैन्य शक्ति की। भारत के पास करीब 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं और करीब 11 लाख के आसपास रिजर्व फोर्स है। वहीं तुर्की के पास करीब करीब 4 लाख सक्रिय सैनिक हैं और 2 लाख रिजर्व फोर्स है। तो इस मामले में भारत तुर्की से करीब करीब 4 गुना ज्यादा मजबूत है। ठीक है, अब नंबर 2 बात करते हैं रक्षा बजट की। देखिए दोस्तों, किसी भी देश की सेना उसके बजट के ऊपर डिपेंड करती है कि उसका रक्षा बजट क्या आ रहा है, कितना खर्च कर रही है सरकार सेना के ऊपर। भारत करीब करीब 73 अरब डॉलर अपनी सेना के ऊपर खर्च करता है, और वहीं तुर्की करीब करीब 16 अरब डॉलर अपनी सेना के ऊपर खर्च करता है। तो यहाँ भी भारत तुर्की से कम 4 गुना ज्यादा मजबूत दिख रहा है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, वायुसेना की। वायुसेना में कौन कितना ज्यादा मजबूत है। भारत के पास करीब करीब 2200 एयरक्राफ्ट हैं। ठीक है, 600 से ज्यादा लड़ाकू विमान है। वहीं तुर्की के पास करीब करीब 1050 एयरक्राफ्ट हैं और करीब 300 के आसपास लड़ाकू विमान है। तो इस मामले में भी भारत के पास करीब करीब 2 गुनी क्षमता ज्यादा है तुर्की से। ठीक है, नंबर 4 बात करते हैं थल सेना की। थल सेना, अगर जमीनी तौर की लड़ाई होती है, थल सेना की लड़ाई होती है जिसे मिलिट्री बोलते हैं, उसमें टैंक्स और आर्म्स व्हीकल की अहमियत बढ़ जाती है। तो इसमें भारत के पास करीब करीब 4500 से ज्यादा टैंक हैं और करीब 13,000 से ज्यादा आर्म्स व्हीकल हैं। वहीं तुर्की के पास करीब 2600 टैंक हैं और 8000 आर्म्स व्हीकल हैं। तो इस मामले में भी भारत तुर्की से बहुत ज्यादा मजबूत है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं नौसेना की, नेवी की। नेवी किसकी ज्यादा मजबूत है, किसकी कमजोर है। तो दोस्तों देखिए, भारत की नेवी की अगर बात की जाए तो भारत की नेवी बहुत ज्यादा इस समय मजबूत है। भारत के पास करीब करीब 295 जहाज हैं, 18 पनडुब्बियां हैं और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। वहीं तुर्की के पास करीब करीब 150 जहाज हैं, 12 पनडुब्बियां हैं और कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। तो इस मामले में भारत तुर्की से बहुत ज्यादा मजबूत है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं परमाणु शक्ति की। किसके पास कितनी परमाणु शक्ति है या नहीं भी है। तो भारत के पास 160 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जिनमें ब्रह्मोस, अग्नि ऐसी शानदार मिसाइलें भी हैं, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं। वहीं तुर्की के पास कोई परमाणु शक्ति नहीं है और ना ही कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल है। तो इस मामले में भी भारत युद्ध का रुख बदल सकता है हर हाल में। अब बात करते हैं कि अगर युद्ध हो जाता है तो जीतेगा कौन। जाहिर सी बात है, भारत तुर्की से बहुत ज्यादा हर मामले में बहुत ज्यादा मजबूत हो, चाहे वो सैन्य ताकत हो, चाहे वो रिजर्व फोर्स हो, चाहे वो सक्रिय सैनिक हो, चाहे वो टैंक हो या एयरफोर्स हो या नेवी हो, किसी की भी आप बात कर लीजिए, हर विषय में भारत तुर्की से बहुत ज्यादा मजबूत है। कहीं एक बाल भी नहीं टेढ़ा कर पाएगा तुर्की भारत का, अगर आमने सामने की लड़ाई हो जाती है। लेकिन हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, तुर्की नाटो का सदस्य है, और अगर कभी भविष्य में लड़ाई होती है आमने सामने की, तो नाटो सदस्य होने के नाते उसे बाहर से तो सपोर्ट जरूर मिलेगा। उसके जो नाटो देश जो सदस्य हैं वो तुर्की की जरूर हेल्प करेंगे।
ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आमने सामने की लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा, और इसके अलावा क्या भारत को अब अपनी सैन्य शक्ति को अभी और मजबूत करना चाहिए। तो इस विषय में अपनी राय देना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और इस तरह के वीडियो देखते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।